नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल न्यूज पर। इस वक्त की खबर। लोकसभा चुनाव में आज बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था, जिसमें सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमानी शुरू कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी अपना पर्चा भरते हुए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी जीत का दावा किया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में ही 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पर्चे भरे गए। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन पत्र भरे गए। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट के द्वारा पूरे लाव लश्कर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना पर्चा भरा। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाने की बात कही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने आज रुद्रपुर में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री धामी और अजय भट्ट ने रुद्रपुर के गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उधम सिंह नगर और नैनीताल से बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता आज रुद्रपुर पहुंचे। मंच से मुख्यमंत्री धामी ने कहा, नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही उत्तराखंड की 5 सीटों को प्रचंड बहुमत से जीतने का भी दावा किया। उन्होंने आए हुए सभी का आभार भी प्रकट किया। वहीं दूसरी ओर आज ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने टिकट मिलने के बाद आज मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तमाम कमियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उन्होंने कहा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद रहे अजय भट्ट पिछले 4.5 साल अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है और उनके द्वारा अपनी सांसद निधि भी 5 साल के कार्यकाल में सही से खर्च नहीं की गई। इन सब मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में जनता का उन्हें काफी प्यार मिल रहा है और उनके पक्ष में मतदान होगा। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी उत्तराखंड से अपनी सीटों को निकलेंगे और 5 सीट उत्तराखंड से कांग्रेस जीतने जा रही है। नामांकन के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन अब कौन कितने पानी में है ये तो जब मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा। बहरहाल भाजपा की रैली और प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ताओं को देखकर साफ है कि मोदी फैक्टर का असर बरकरार है और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जहां कुछ कार्यकर्ता थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भी काफी पीछे नजर आ रहे हैं। किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार, ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा और कौन बनेगा नैनीताल उधम सिंह नगर का सांसद। खबर पड़ताल चैनल से सुमित अरोड़ा की खबर। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े खबर पड़ताल चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। आप यहाँ पर नामांकन करने के लिए 5 लोकसभा में आप जा रहे हैं। देखिए, 5 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी टिकट देने में भाई साहब। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहाँ इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहाँ टिकट ना मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। उसी का परिणाम इतनी देर हुई क्योंकि सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। ये कांग्रेस से बड़े चेहरे बचते हुए नजर आए इस बार।
कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया चुनाव। सभी को पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है और देश के अंदर भी जो इस बार चर्चा हो रही है, सबको पता है कि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सब पूरा देश कह रहा है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। अब 410 की बनेगी कि 420 की बनेगी, ये चर्चा हो रही है। भाजपा सरकार की पिछले 7 साल से राज्य में जो सरकार है उसका जो कुशासन है, और ख़ास तौर पर जो हमारे अभी सांसद हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन 5 साल से जो वर्तमान में है वो हैं, उनकी जो निष्क्रियता है, उनका जो कार्यशैली है, वो निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव का मूड बनाकर बैठी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी हमारे नेता पर्ची ने आपको बताया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के नौजवानों को, जिनका सपना होता है कि वो फ़ौज में जाएं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी अगर करने की ज़रूरत पड़े तो करें, वो गर्व की बात होती है। लेकिन वो मौका भी उनसे छीन लिया है क्योंकि शहादत का उनको अब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये चुनाव इसलिए चुनौती नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे कई वर्षों से, पिछले 2-3 साल से लगातार हम देख रहे हैं, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 7 साल, तब से लगातार सड़कों पर है इस सरकार के खिलाफ में। भ्रष्टाचार आज अपने चरम पर है। तो इन सब बातों की वजह से रोज़गार की स्थिति आपको मालूम ही है, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कहाँ है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथों पर है, मजबूत स्थिति में है, और उनके दम पर हम लोग निश्चित तौर पर भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद की एक बड़ी बात आपको और बताऊँ, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, और आपने भी पूछा था कि पिछले 5 साल से जब से वो सांसद हैं, वो मात्र अपनी सांसद निधि का 40% ही उपयोग कर पाए, 60% उन्होंने उपयोग नहीं किया। किसका पैसा था? वो सरकार देती है जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के कार्यों के लिए। तो जो सांसद अपनी जेब में आए हुए पैसे जो उनको खर्च करने के लिए मिलने ही थे, जो अधिकार था जनता का, उसे नहीं खर्च कर सके, तो वो कहाँ से ये कहेंगे कि राज्य में हमारी सरकार है, हम अच्छा काम करेंगे, केंद्र में हमारी सरकार है, हम बहुत अच्छा काम। अरे आप दूसरे की जेब से पैसा बाद में